प्रश्नावली 8.3 में जो प्रश्न हमको दिया गया है, पहला कौन सी बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है। दो संख्या हमको दी गई है दशमलव में, हमको इनकी तुलना करनी है और बताना है कि इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, कारण भी देना है। तो देखो 0.3 या 0.4 है, तो 0.3 को हम अगर खोलें तो देखो इकाई 0 है, धन 3 दशमलव के बाद है, तो इसका मतलब यह है 3 दशांश है। और 0.4 को जब हम खोल के लिखेंगे विस्तारित रूप में, तो 0 इकाई में धन 4/10। तो देखो दशमलव से पहले तो 0 0 दोनों का समान है, ये 10 में से 3 है, 10 में से 4 है, तो कौन बड़ा है, 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो 0.4 इस आधार पे जो है बड़ी हो जाएगी। ठीक है। दूसरा तरीका, एक तरीका यह है, हम क्या करें, दोनों को भिन्नों के रूप में बदल लें। जो दशमलव में संख्या हमको दी गई हैं, तो 3 दशमलव के बदले का हमने आपको बताया पहले 1 लगाते हैं, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा देते हैं। ऐसे ही 4 दशमलव के बदले का 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0। अब देखो दोनों के हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार बी में हमको दिया है 0.07, 0.07 या 0.02। अब हम अगर दशांश शतांश के आधार पे देखें, तो दोनों के दशांश तो एक जैसे हैं 0 0, शतांश जिसका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। 7 बड़ा है, 7/100, ये 2/100। या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7, आगे के 0 का कोई महत्व नहीं होता, बट्टे दशमलव के बदले का 1 लगा देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हैं 2 0, और ये हो जाएगा 2 के पहले 0 ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। दशमलव के बदले का 1, 2 अंक 2 0। अब देखो 100 में से 2, 100 में से 7, दोनों के हर बराबर हैं, अंश किसका बड़ा है, तो ये यानी कि 0.07 बड़ी हो जाएगी 0.02 से। इस प्रकार इसके सी में हमको जो संख्या दी गई है, एक दी गई हमको 3 और दूसरी हमको दी गई है या करके 0.8। अब देखो 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है 3 के बाद दशमलव है, यहाँ पर कितने अंक ले लो आप पीछे, तो वैसे भी देखो ये 3 है, ये 0 है, तो 3 बड़ा होगा। अगर आप इसी प्रकार से करना चाहें तो इसको हम 3 दशमलव के बदले का 1, दशमलव के बाद का 0 अगर ले लें हम, तो इसको यहाँ लिखेंगे हम 10/10, और यहाँ हम लिख देंगे 8 के पहले के 0 का कोई महत्व नहीं है, दशमलव के बदले का 1 और 0। अब ये 30 है 10 में से, और ये 10 में से 8 है, तो 3 यानी कि 3 बड़ा हो जाएगा 0.8 से। इसी प्रकार इसका जो डी है, डी में हमको दिया गया है 0.5 या 0.05। तो 0.5 का मतलब है दशांश में 5 है, और 0.05 का मतलब है दशांश में 0 और शतांश में 5। तो दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो हम इसको भी 2 अंक बना सकते हैं। ठीक है, पीछे से हमने एक 0 लगा दिया, तो अगर हम 50 लिख दें इसको, और दशमलव के बदले का 1, 2 अंक तो 2 0, और उसी प्रकार यहाँ 0.5 यानी कि 5, दशमलव के बदले में 1, 2 अंक 2 0। अब देखो 100 में से कौन बड़ा है, 50 बड़ा होगा, यानी कि 0.5 बड़ा हो जाएगा 0.05 से। फिर हमको दिया है 1.23 बड़ा होगा या 1.2 बड़ा होगा। तो अगर हम दशांश इकाई के आधार पर तुलना करें, तो दोनों का इकाई एक जैसा है, दोनों का दशांश एक जैसा है, इसका शतांश 3 है, इसका शतांश हो जाएगा 0, तो 0 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 1.23 बड़ा हो जाएगा। या ये तरीका मैंने आपको बताया, दशमलव के बदले का 1 लगा देंगे, 2 अंक हैं तो 2 0 लगा दो, यहाँ पूरा उतार दो, दशमलव के बदले का 1 लगा दो, और 2 अंक हैं तो 2 0 लगा दो। अब कौन बड़ा है, दोनों के हर समान है, तो 123 बड़ा होगा। तो इस प्रकार से यानी कि 1.23 क्या हो गया, बड़ा हो गया। फिर हमको दो संख्याएं दी गई हैं दशमलव में, एक है 0.09 और दूसरी संख्या हमको दी गई है 0.19। तो देखो दोनों का क्या है, दशांश में ही अंतर आ गया, इसका दशांश 0 है, इसका दशांश 1 है, तो क्या बड़ा होगा, जिसका दशांश 1 है वो बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम भिन्न के रूप में इसको इस प्रकार से लिखें, 9 दशमलव के बदले का 1, 2 अंक हैं तो 2 0, और यहाँ 19 ले लें, दशमलव के बदले का 1, 2 अंक हैं तो 2 0, तो कौन बड़ा है दोनों में, 19/100, यानी कि 0.19 जो है वो यहाँ भी बड़ा हो गया। फिर हमको दिया गया है जी में दो संख्या हमको दी गई हैं, एक है आपका 1.5 और दूसरा 1.50। तो यानी कि उसके पीछे 0 लगाया गया है, दशमलव के पीछे हम कितने ही 0 लगा दें कोई अंतर नहीं आता है।
तो ये 1 0 हम यहाँ भी लगा सकते हैं। तो क्या आ गया, दोनों एक जैसी आ गई संख्या है। देखो दशमलव के बदले का 1 2 अंक है तो 2 0, और दशमलव के बदले का 1 2 अंक है तो 2 0। कौन बड़ा है, दोनों बराबर हैं। अगले में हमको दिया गया है 1.431, 1.431 या 1.490। तो देखो पहला अंक 1 1 दोनों में एक जैसा है, 4 4 दोनों में एक जैसा है। ठीक है, यहाँ देखो दोनों में 1 1 एक जैसा, 4 4 एक जैसा, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। तो ऐसे भी हम तुलना कर सकते हैं। तो जिसमें बड़ा अंक आ जाएगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो ये संख्या बड़ी और ये संख्या छोटी। अगर हम इस प्रकार से लिखें, दशमलव के बदले का 1 1 2 3 अंक हैं तो 3 0, और दशमलव के बदले का 1 1 2 3 अंक हैं तो 3 0। अब तुलना करो अंशों की, 1490 बड़ा है, तो यानी कि ये वाला संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। अगले में हमको दिया है 3.3 या 3.3, या हमको दिया गया है 3.3 के पीछे 2 0 लगा दिए। कितने 0 लगाए गए हैं, 2 0 लगाए गए हैं केवल। ठीक है, तो हम यहाँ दशमलव के बाद यहाँ 1 2 3 अंक हैं, यहाँ केवल 1 अंक है, 2 अंक हम और लगा देंगे तो 3 अंक हो जाएगा। पीछे से आप कितने भी अंक लगा सकते हैं, या अगर आप अंक नहीं लगाना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो दशमलव के बदले का 1 बट्टे 10 आके 33 बट्टे 10, यहाँ 3 3 2 0 हैं, दशमलव के बदले का 1 और उसके बाद 1 2 3 अंक हैं तो 3 0 हो गए। अब 2 0 ऊपर भी आ रहे हैं, 2 0 नीचे भी आ रहे हैं, या तो काट दो, या इसमें भी क्या करो, 2 0 बढ़ा दो, नहीं तो काट देते हैं। ये हो गया 33 बट्टे 10, ये भी 33 बट्टे 10 है, तो क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। अगले में हमको 2 दशमलव की संख्याएं दी गई हैं। एक 5.64 है, एक है 5.64, और दूसरी हमको दी गई है या 5.603। देखो 5 एक जैसा है, 6 एक जैसा है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 आ गया, तो 4 वाला बड़ा हो जाएगा। दशमलव के नीचे 1 और 2 अंक हैं तो 2 0, और यहाँ दशमलव के नीचे 1 के बदले में 3 अंक हैं तो 3 0। अब दोनों के हर समान तो हो नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, समान करने के लिए इसमें 2 अंक हैं तो एक 10 से ऊपर और एक 10 से नीचे गुणा कर देंगे। अब यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000, ऊपर 5640, 5603 बड़ा है, तो ये वाली संख्या नहीं, ये वाली संख्या हाँ ठीक है, ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। अब के में हमसे कहा गया है कि 5 ऐसे उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसी प्रकार 5 प्रश्न आप जो है स्वयं बना के प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसा लिखा गया है प्रश्न में।